नमस्कार दोस्तों, मुझे अपने काम से बाहर जाना पड़ा और वहां मेरी दोस्ती एक महिला से हो गई। कहते हैं ना कि जब आप किसी का भला करते हो तो तुम्हारा भी भला ही होता है। यह करीब 2 साल पहले की बात है। मैं काम के सिलसिले में कानपुर गया था। वहां एक रात अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और पूछा कि अगर आसपास कोई क्लिनिक हो तो बताइए। उन्होंने बोला कि पास में तो नहीं है, कुछ 4 से 5 किलोमीटर पर एक क्लिनिक है, लेकिन अभी उधर के लिए कोई साधन नहीं मिल सकता है। यह सुनने के बाद मैं मजबूर होकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं, शायद कोई दवाई की दुकान खुली मिल जाए तो उसी से पूछकर कोई दवा ले लूंगा। इसके बाद मैं दुकान खोजने बाहर निकला, पर काफी देर बाद भी जब कोई दुकान खुली नहीं मिली तो थकान के कारण मैं एक जगह पर बैठ गया। अभी मुझे बैठे हुए 2 मिनट ही हुए थे कि वहां एक स्कूटर आकर रुका। मैंने देखा कि वो स्कूटर सवार एक महिला थी। उसने मुझसे पूछा कि इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उसे बताया कि मुझे दवाई चाहिए पर कोई दुकान नहीं खुली हुई है। उसने मुझे घूरते हुए पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि बुखार है। वो बोली कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने बताया कि पास में एक होटल में रह रहा हूँ। वो बोली मेरा घर पास में ही है, आप होटल में जाओ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं जाकर होटल के रिसेप्शन पर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में वो वहां आ गई। मैंने उससे दवाई लेकर तुरंत खा ली। उसने मुझे और एक गोली दी और कहा कि सुबह नाश्ते के बाद खा लेना। मैं उसे धन्यवाद बोलकर सोने चला गया। सुबह जब उठा तो काफी ठीक लग रहा था। मैं नीचे नाश्ता करने गया तो नीचे जाकर मैंने देखा कि रिसेप्शन पर वही रात वाली लड़की खड़ी है। मैं वहां गया और उससे पूछा कि मुझे रात में एक महिला दवा देकर गई थी, आपको पता है कि वो कौन थी और कहाँ रहती है। उसने बताया कि उसकी दवाइयों की दुकान है, पर वो दुकान बहुत दूर है। मैं बोला मैंने तो उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं किया था, क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती एक आवाज आई, फोन नंबर का क्या करोगे। मैंने देखा कि वही महिला मेरे पीछे खड़ी है। मैंने उससे माफी मांगी और रात की दवाई के लिए उसे धन्यवाद कहा। मैंने पूछा कि दवाई के कितने पैसे हुए, तो वो बोली अब तबीयत कैसी है। मैंने कहा बहुत अच्छी है। वो मुस्कुराकर बोली तो ठीक है, आज रात को मुझे डिनर करवा देना। मैंने कहा जरूर, आप जहां बोलो। वो हंसी और चली गई। उसने न समय बोला न जगह बताई। मैं अपने काम पर चला गया। दोपहर को मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। वो कोई महिला बोल रही थी। उसने मेरा हाल पूछा, फिर बोली कभी मिलो। मैं चौंक गया कि कौन है। मैं चुप हो गया तो वो हंसने लगी और बोली अरे तुम तो डर गए, मैं वही दवाई वाली बोल रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो वह बोली यदि सच्चे मन से चाहो तो सब मिल जाता है। मैंने कहा बढ़िया, फिर बताओ कब और कहाँ मिल रही हो। उसने कहा अरे वाह, तुम तो सीधे मिलने पर आ गए। उसने मुझसे तुम कहकर बात की तो मैंने भी कहा तुमने ही तो बोला है कि सच्चे मन से चाहो तो सब मिल जाता है। बस मैंने थोड़ा शब्द आगे पीछे कर दिए। वो हंसी और बोली तुम आदमी दिलचस्प हो, चलो शाम को 6 बजे जहां तुम कल रात मिले थे वहीं मिलते हैं। फिर हम दोनों ने बाय बाय करके फोन काट दिया। शाम को 6 बजे जब मैं उस जगह पर पहुंचा, वो वहां पर पहले से ही खड़ी थी। मुझे देखते ही वो मुस्कराई और बोली चलें। मैंने कहा जी बिल्कुल, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। उसने कहा तुम बाइक चला रहे हो या मैं चलाऊं। मैं कुछ नहीं बोला, बस चाबी ली और स्कूटर चालू कर दिया। वो भी मेरे पीछे बैठ गई। मैं बोला आप रास्ता बताओ, जाना कहाँ है। 5 मिनट में उसने मुझे एक घर के सामने रुकने को कहा। वो एक मंजिला बड़ा सा घर था, मतलब अकेला घर। उसके चारों तरफ दीवार थी। उसने उतरकर गेट खोला और मैं स्कूटर लेकर गेट के अंदर चला गया। वो अंदर घुसी तो मैं उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। घर बहुत ही तरीके से सजाया हुआ था। उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और वो अंदर चली गई। मैं उसके घर को घूमकर देख ही रहा था कि वो पानी लेकर आई। पानी लेते हुए मैंने उससे पूछा घर के बाकी लोग कहाँ हैं। वो बोली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति का दवाई का काम है।
वो अलग अलग शहर में दवाइयाँ देने जाते हैं और 15 दिन में 1 से 2 दिन के लिए ही घर पर आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो मुंबई गए हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो बोली, क्या खाएंगे? मैं हंसा और बोला, जो तुम बोलो। वो बोली, मुझे कुछ अलग खाना खाना है। तो मैं बोला, चलो मैं बनाकर खिलाता हूँ। वो बोली, तुम खाना बनाना जानते हो? मैंने कहा, खाकर बताना। फिर हमने मिलकर खाना बनाया। सब्जी एवं दाल मैंने बनाई और उसने चावल बनाए। वो बोली, क्या पियोगे? तो मैंने कहा, कॉफी पीना पसंद है मुझे। वो बोली, उसके पहले क्या पीना पसंद करोगे? मैं बोला, जो आप पिलाना चाहे पी लेंगे। तो वो एकदम खुश होकर बोली, वाह, आज तो मजे आ गए, मैं भी यही ही पसंद करती हूँ। मैंने कहा, चलो लेकर आते हैं। तो वो बोली, चलो, और मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में जाने लगी। मैंने कहा, अंदर किधर जा रही हो? वो बोली, आओ तो सही। वो मुझे दूसरे कमरे में एक अलमारी के सामने ले जाकर बोली, इसे खोलो। जब मैंने अलमारी खोली तो देखा उसमें अलग अलग तरह की सारी आइटम रखी थी। मैंने कहा, लगता है कि तुम्हारे पति को काफी शौक है। वो बोली, नहीं, ये सब तो मेरे लिए है। फिर हम बाहर हॉल में बैठ गए। फिर हम बातें करने लगे। तभी वह बोली, पार्टी शुरू करते हैं। पार्टी करने के बाद हम दोनों बातें करने लगे। तभी मैंने उन्हें अपने मन की बात पूछना चाहा। तो वो बोली, मैं पिछले 3 घंटे से इसका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, पहली मुलाकात है और मैं तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ। वो बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, नहीं तो अगर किसी आदमी को कोई लड़की ऐसे अपने घर में लाए तो वो तो बस आते ही। फिर वो बोली, बहुत समय हो गया है, तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर महफिल जमाते हैं। मैं बोला, तुम बैठो, मैं खाना यहीं लेकर आता हूँ और हम यहीं साथ में बैठकर खाएंगे। वो बस मुझे देखती रही और वहीं सोफे पर बैठ गई। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो थोड़ी सही हो गई थी। वो मुझसे माफी मांगने लगी कि उसे एकदम से इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे तुम्हारी सेवा का मौका मिला। अब ये बताओ कि क्या चाहती हो, ये सेवक आपकी कैसे सेवा कर सकता है? तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली, मैंने तुम्हें दिन में ही कहा था कि तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो, इसलिए जब तुम्हें कल रात को देखा था तो रुक गई थी कि शायद तुम अच्छे इंसान लगे मुझे। फिर आज सुबह जब मैं तुम्हारी तबीयत का पता करने होटल गई तो तुम्हें मेरे बारे में बात करते देखा और मेरा धन्यवाद करने के लिए पता करते देखा। तो मैं समझ गई कि तुम अच्छे आदमी हो और तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। और तुम जितने अच्छे से मेरे साथ पिछले 4 घंटे से हो तो मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई नए दोस्त हो। थोड़ी देर बाद मैं बोला, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तो वो बोली, अगर आज जाने का बोला तो हमारी दोस्ती खत्म समझना। वह बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, दोस्त के घर आए हो, कुछ देर तो रुको। वैसे भी तुम्हें होटल में ही तो जाना है, कौन सा तुम्हारा घर है? वो यह कहकर हंसने लगी। फिर उसके बहुत ही मनाने पर रात को वहीं पर रुक गया। सुबह मैंने उससे बोला कि मैं चलता हूँ। तो वो बोली, रुको, मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा, क्या मेरे साथ मेरे काम पर जाना है? तुम्हारी दुकान खोलने में तो समय है। तो वो बोली, नहीं, तुम तैयार होकर काम पर चले जाना और मैं तुम्हारा सामान लेकर घर आ जाऊंगी। मतलब अब तुम यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे। मुझे भी केवल 2 से 3 दिन का काम बाकी था। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं शाम को आ जाऊंगा। लेकिन वो नहीं मानी और मेरे साथ जाकर मेरा सामान लेकर आ गई। शाम को काम के बाद जब मैं 6 बजे घर पहुंचने वाला था तो मैंने उसे फोन किया कि वो कहाँ है और कितने बजे तक घर आएगी। उसी समय मैं भी वापस आ जाऊंगा, तब तक मैं किसी पार्क में बैठता हूँ। वो बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने इंतजाम कर दिया है। तुम कभी भी घर पहुंचो, तुमको घर खुला मिलेगा। मेरे पूछने पर वो बोली, मैंने अपनी काम वाली को बोल दिया है और वो शाम 4 बजे से 8 बजे मेरे आने तक तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, केवल 2 घंटे की तो बात है, काट लेंगे। जब मैं घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था, लेकिन फिर भी मैंने घंटी बजाई तो एक लड़की बाहर आई और उसने मेरे बारे में पूछा। मैं बोला, मेम साहब ने बताया होगा कि मैं आने वाला हूं। तो वो बोली, ओके, वो आप हैं उनके दोस्त? आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर आ गया और फ्रेश होकर हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर में वह भी आ गई।
हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस अनजान महिला ने मेरी बहुत मदद की और मुझे शहर भी घुमाया। कहते हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि अगर मुझे उस दिन बुखार नहीं आता तो शायद मुझे वह दोस्त नहीं मिलती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।